नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सामान्य हिंदी के कुछ और प्रश्न लेकर आए हैं। आज के प्रश्न लोकोक्तियों, कहावतों और उवर्तनी तथा संधि विच्छेद से संबंधित हैं। आगामी नवोदय और केंद्रीय विद्यालय की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इस कहावत का क्या अर्थ है ये बताना। 4 विकल्प दिए हैं। उपकार न मानना, काम को अंजाम देना, काम खराब कर देना, दुश्मनी निकालना। तो देखिए, जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना, कहने का अर्थ है कि कोई अगर हमारे साथ अच्छा करे लेकिन हम उसके साथ बुरा कर दें, तो इसका अर्थ होता है कि उपकार न मानना। किसी ने हमारे साथ कोई अच्छा काम किया है, उपकार किया है, और हम उसको नहीं मान रहे, उसी के साथ बुरा कर रहे हैं। तो ये इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का। तो काम को अंजाम देना, काम खराब कर देना, दुश्मनी निकालना, ये इनके उत्तर नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, मार मार कर हकीम बनाना। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। परेशान करना, बुरी तरह पीटना, ज़बरदस्ती आगे बढ़ाना और रुला देना। तो देखिए, अब मार मार कर हकीम बनाना, मारना शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर विकल्प 2 हमें दिख रहा है, बुरी तरह पीटना, लेकिन ये इसका अर्थ है नहीं। ठीक, तो विकल्प नंबर 3 यहाँ पर इसका उत्तर होगा, ज़बरदस्ती आगे बढ़ाना। तो ज़बरदस्ती आगे बढ़ाना इसलिए क्योंकि देखिए, मार मार कर हकीम बनाना, हकीम का अर्थ सामान्य शब्द, सामान्य रूप से इसका अर्थ होता है हकीम का चिकित्सक या डॉक्टर बनाना। लेकिन मार मार कर, यानी कि मार मार कर किसी से कोई काम करवाया जा रहा है, इसका अर्थ होता है कि ज़बरदस्ती हम उससे कोई काम करवा रहे हैं। और हकीम बनाने का अर्थ यहाँ पर है बुद्धिमान बनाना या विद्वान बनाना या फिर सफलता प्राप्त करवाना, ऐसा हम इसका अर्थ लगा सकते हैं। तो ज़बरदस्ती आगे बढ़ाना, हम किसी को ज़बरदस्ती आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मार मार कर हकीम बनाना का अर्थ हो जाएगा विकल्प नंबर 3, इसका आंसर हो जाएगा ज़बरदस्ती आगे बढ़ाना। अब अगला है प्रश्न, दाल भात में मूसलचंद, इसका अर्थ बताना है। तो देखिए, बिना सिर पैर की बात, पहला विकल्प है इसका। दूसरा विकल्प है बिना मतलब दखल देना। तीसरा है किसी की ना सुनना, और चौथा है सबकी सुनना। तो सुनने से तो यहाँ पर कोई अर्थ है नहीं, है ना, सुनने की वाली कोई बात है नहीं। बिना सिर पैर की बात और बिना मतलब दखल देना, इन दोनों में से देखिए, अब दाल भात, जब हम भोजन की बात करते हैं तो दाल भात महत्वपूर्ण है। और मूसलचंद का अर्थ है व्यर्थ की चीज़ें जो बेकार हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है, या अगर व्यक्ति के संदर्भ में जो मूर्ख हैं या जो जो अच्छे नहीं हैं, जो काम के नहीं हैं, उन चीज़ों की बात हो रही है। तो दाल भात में मूसलचंद, यानी कि एक चीज़ तो महत्वपूर्ण है हमारे लिए और दूसरी चीज़ हमारे काम की है नहीं। तो ऐसे लोगों की बात हो रही है जो बिना मतलब क्या करते हैं, दखल देते हैं, है ना। तो दाल भात में मूसलचंद, उनके लिए कहा जाता है कि हम, इनका कोई मतलब है नहीं और उसमें क्या कर रहे हैं, दखल दे रहे हैं, व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। तो मूसलचंद से क्या होगा, व्यवधान उत्पन्न होगा, जो हमारे काम का नहीं होगा उससे व्यवधान उत्पन्न होगा। तो दाल भात में मूसलचंद। आगे देखेंगे, वर्तनी से संबंधित प्रश्न है। हमको बताना है, 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही उत्तर है। देखिए, पहला शब्द है निंदनीय, तो यहाँ पर दीर्घ ई लगा है पहले नाम में, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे निंदनीय, अब यहाँ पर जो बाद वाला न है इसमें ह्रस्व ई है, तो ये भी गलत हो जाएगा।
अब तीसरा विकल्प देखिए, निंदनीय, ये सही शब्द है। पहले न में ह्रस्व ई आएगा और बाद में जो अंतिम न है इसमें दीर्घ ई आएगा, तो निंदनीय हो जाएगा। तीसरा विकल्प इसका सही है, चौथा विकल्प बिल्कुल गलत है। अगला शब्द देखेंगे, साहित्य शब्द दिया हुआ, तो देखिए साहित्य हो गया पहला, ये गलत है। दूसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही है, साहित्य होता है। अब तीसरा विकल्प साहित्य दिया हुआ है, चौथा विकल्प ह में मात्रा भी है ई की और हलंत भी लगा हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। स्वर के साथ हलंत नहीं हो सकता कभी भी, तो इसका विकल्प 2 इसका सही हो जाएगा, साहित्य। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 29 यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, कुशाग्र। कुशाग्र का संधि विच्छेद बताना है। तो कुशाग्र देखिए होता है तेज, तो जो तेज बुद्धि वाले लोग होते हैं उनके लिए कुशाग्र बुद्धि शब्द के शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है कुश और अग्र। तो कुश एक घास को कहा जाता है और अग्र मतलब उसका आगे का हिस्सा, क्योंकि नुकीला होता है, तेज होता है, उसी के आधार पर कुशाग्र को तेज कहा जाता है ना। तो कुश धन अग्र, पहला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा, बाकी ये विकल्प इसके गलत है। अगला शब्द दिया गया देव्यागम। तो देव्यागम देखिए यहाँ पर यण संधि है, क्योंकि देवी धन आगम, तीसरा विकल्प दिया हुआ है। देवी ये छोटी है, यहाँ पर ह्रस्व है, लेकिन हम देखेंगे अब दीर्घ। चौथा जो विकल्प है, ये देखिए चौथा जो विकल्प है, देवी दीर्घ ई के साथ देवी धन आगम, ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि देवी इस तरीके से लिखा जाता है। चौथा विकल्प इसका सही होगा। और ई के बाद भिन्न स्वर आ आने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, यण संधि हो रही है। तो ई को यणची सूत्र के द्वारा यहाँ पर देव्यागम, इसकी संधि हो जाएगी। तो देव्यागम शब्द का संधि विच्छेद होगा सही, विकल्प नंबर 4 देवी धन आगम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आशा है इन प्रश्नों से आपको फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।